अपना घर तो सभी बनाते हैं, भगवान का घर कौन बनाएगा? वर्षों पुराने जीर्ण शीर्ण मंदिरों का उद्धार कौन करेगा? यह विचारणीय प्रश्न हर एक भगवान के भक्त के मन में आता है, पर आगे कौन आएगा, इसकी व्यवस्था कैसे होगी, यह सब बातें कल्पना के परे हैं। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। इस पुनीत कार्य को करने के लिए अपने पूज्य पिता श्री काशी प्रसाद कटारे जी की प्रेरणा से, जिन्होंने 232 मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया था, अभी तक संत श्री दुर्गा प्रसाद कटारे के प्रयास से और ग्रामवासियों के तन मन धन के सहयोग से जीर्ण शीर्ण मंदिरों का पुनर्निर्माण करवा रहे हैं। संत श्री दुर्गा प्रसाद जी अब तक 54 मंदिरों का जीर्णोद्धार करवा चुके हैं। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के जपने से ही, राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम। जय जय राम जय श्री राम। सीहोर जिले के समीपस्थ ग्राम माता का डाबला में ग्रामवासियों के सहयोग से श्री राम दरबार, शिव परिवार का दरबार के साथ ही भगवान राधे कृष्ण का मंदिर का निर्माण करवा चुके हैं। साथ ही दुर्गा माता का मंदिर भव्य रूप में निर्माणाधीन है, जिसके लिए ग्रामवासी तत्परता से जुटे हुए हैं। आज तक आपने देश और दुनिया के निर्माण के लिए कई लोगों को देखा होगा, लेकिन आज पहली बार आपको ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं जिनका परिवार पूरा मंदिरों के निर्माण और पुराने जीर्ण शीर्ण मंदिरों के जीर्णोद्धार में लगे हुए हैं। तो ऐसे ही हमारे संत श्री कटारे जी आज जो आप निर्माण कार्य कर रहे हैं, अब तक जो पिताजी ने और आपने जो मंदिर का निर्माण करा, उनके बारे में थोड़ा सा बोलना। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री राम। मंदिरों का निर्माण तो बाबूजी से ही प्रेरणा मिली है हमको मंदिरों का। वो मंदिरों का निर्माण वो ही करते थे, हम उनके साथ रहे। तो ये जो हमको संतलत आज आप देख रहे हैं, इतने मंदिरों का निर्माण, तो वही की प्रेरणा है, हनुमान जी महाराज की कृपा है। क्योंकि सारे संतों पर कृपा तो हनुमान जी की है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। तो मैं कब जीवन में कोई कर्म करता हूँ तो मुझे तो हनुमान जी की बहुत बड़ी शक्ति मिलती है काम कर धर्म क्षेत्र में। इस कलयुग में हर आदमी रोटी पानी और अपने परिवार की तरफ देख रहा है जी, लेकिन आप उन मंदिरों की तरफ देख रहे हैं जो समाज को धर्म से जोड़ने का केंद्र बने हुए हैं। अब सारे संसार में कथावाचक बहुत हैं, बड़े बड़े संत, जगत गुरु, महामंडलेश्वर, मठाधीश बहुत है संसार में। मुझे लगा बाबूजी से प्रेरणा मिली कि बेटा सब चीज मिल जाएगी संसार में, भगवान का घर कौन बनाए। अपनी बिल्डिंगें तो सब बना रहे हैं आज के युग में। जहाँ देखता हूँ किसी की शिखर में पानी गिर रहा है, किसी का दरवाजा टूटा है। मेरे भगवान के ही मंदिर अगर टूटे और हम करोड़ों की बिल्डिंग बनाए तो वहाँ मुझे बड़ा ऐसा लगता था। तो मैंने फिर ये प्रश्न करा कि अभी तो भगवान की कृपा है, भक्तों में काफी सुधार है। नहीं पहले तो हम 3-3 दिन तक अनशन करते थे, भैया भोजन नहीं करेंगे जब तक तुम चंदा नहीं दोगे मंदिर बनाने। बड़ा संघर्ष हुआ है जीवन में, मगर आज बड़ी प्रसन्नता होती है कि लोग खुश होकर पैसा देते हैं। जिसको सोचता हूँ कि 1,000 देंगे तो लोग 2-2 हजार रुपये, 5-5, 50,000, लाखों रुपया दान देते हैं। और ऐसी जगह लग रहा है गौ सेवा हो रही है, बड़े बड़े मठाधीशों में वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। मुझे तो इसी में आनंद आता है। और जब तक जीवंत रहेगा मेरा एक ही लक्ष्य है, धर्म की रक्षा और मंदिरों का जीर्णोद्धार जो टूटे हैं।
जो विदित है, जहाँ बहुत बुरी हालत है। कई पुराने जमानों में कहाँ मंदिर थे, अभी जो 92 से जो अयोध्या मंदिर का प्रसंग चला, जब से मंदिरों का बड़ा, तो हर गांव के लोग, हर भक्त ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी भगवान का छोटा अच्छा मंदिर बने। फिर उनकी यथाशक्ति है, कोई 50 लाख का बना ले, कोई 1 करोड़ का बना ले। कई गांव ऐसे भी मिलते हैं, मुझे जहाँ 10-25 ही घर है तो मैं 2-4 लाख में ही करा देता हूँ चंदा करके सब। अभी तक के ऐसे कितने मंदिर हैं जो मुगल काल में तोड़े गए थे, उन मंदिरों को आपने गिने? 50-55 मंदिर में 20 मंदिर तो मैंने ऐसे ही तोड़े हैं जिनकी मूर्तियों का किसी के आंचल नहीं है, किसी के हाथ नहीं है। जो अभी आपको मैंने दिखाया, किसी की गर्दन नहीं, पुरानी मूर्तियां ही रखी हुई थी, वो भी टूटी फूटी। औरंगजेब और गौरी के समय का जो नवाब शासन थे, उस समय ये मंदिर और मूर्तियों के साथ क्या बर्बरता करी है इन्होंने, जिनके आंचल तक नहीं है, हाथ तक नहीं है। आपको मैंने अभी बताया। आठावर के पास में गांव में सक्रिय हैं, यहाँ के मंदिरों का जीर्णोद्धार आप करवा चुके हैं और आगे भी चल रहा है। इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ, जहाँ मुझे 2-2, 3-3 मंदिर बनाने का मेरा सौभाग्य, और इस गांव के बुजुर्गों और बूढ़ों को, बच्चों को प्रणाम करता हूँ, जो इतने जोश में आकर के तन मन धन से लग करके इतने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करा रहे हैं और इतना दान धर्म कर रहे हैं। है तो उनके गांव में ही रहेगा, मैं तो चला जाऊंगा मंदिर में भगवान बिठा के, मगर शायद हमारे सनातन धर्म रहे और ये मंदिर रहे, तो जिनसे लोगों को, बच्चों को, बूढ़ों को एक प्रेरणा सी मिले, जिससे उनके जीवन का कल्याण, उद्धार हो, धर्म क्षेत्र से जुड़े रहें, धर्म की मर्यादा बनी रहे, यही चाहता हूँ मैं। आप माता का डाबला में वृद्धाश्रम और गौशाला भी बनाने वाले हैं? अभी जो कुछ गांव के लोगों ने कब्जा कर लिया था उस जमीन पे, हनुमान जी के नाम से वो कुटी है वहाँ, तो उस 4 एकड़ 80 डिसमिल निकाली गई है, उसको कब्जा हटवाया है। और सभी गांव के सहयोग से वहाँ हमारा विचार है, बहुत बड़ा गांव है, वृद्धाश्रम खुल जाए, हनुमान जी की कुटी बन जाए, गांव के 10-5 लोग उसमें काम करें, सेवा भाव करें। और हमारे आसपास के क्षेत्रों के बुजुर्ग हैं, आज मैं देख रहा हूँ बहुत बुरी हालत है, कोई अनाथालय ले जाता है, कोई कहीं ले जाता है, कोई छोड़ जाते हैं। तो मैं तो आखिरी लक्ष्य है कि मेरे बुजुर्ग जो माता पिता है जो छोड़ दे, ऐसे लोग वहाँ रहे, 2-4 गैये रहे, कोई ऐसी संस्था बन जाए जिससे हमारे गांव का 3-3, 4-4 मंदिर हो गए। एक आखिरी लक्ष्य और है, वो भी लगभग 2-3 साल में पूर्ण होगा, और वृद्धाश्रम खोलेंगे और 2-4 गैये रखेंगे, गौशाला नहीं खोलेंगे। गौएं तो जो आने जाने वाले वृद्ध लोगों को चाय दूध की व्यवस्था हो जाए, ये चाहता हूँ बस। आगे और भी कोई विचार रहे हैं हमारे यहाँ, बताइए आप। संतोष परमार, ये ग्राम धाबला माता है हमारा। सभी ग्रामवासी गुरुदेव के सानिध्य में काम करते हैं। और पहले क्या थोड़ी सी छोटी त्रुटि थी गांव में, तो माँ का मंदिर बनने का बहुत सोच रहे थे सब, कैसे बनाए, क्या करें, ऐसे बैठ में रहे थे लोगों। फिर हमारे यहाँ गुरुदेव के चरण पड़े, उनको बुलाया यहाँ पर, और गुरुदेव ने आके माता जी मंदिर को, किसी ने बोला अरे हटाओ मत, किसी ने, जो कि बहुत बड़ी शक्ति है, गुरुदेव के माध्यम से सारा काम हो रहा है धाबला माता में। वो 5 एकड़ जमीन भी गुरुदेव के माध्यम से ही, जो कब्जा कर रखा था, सब उन्हीं के माध्यम से हो रहे हैं। और हम तो गुरुदेव को भगवान मानते हैं, ये मान के चलो, क्योंकि उनकी वजह से हमारे गांव में ये सब कार्य अच्छा चल रहा है। बस की वजह से माता हुई है हमारे गांव में, हम उन्हीं की मान के चल रहे हैं, जो जैसा बोलते हैं ऐसा हम कर रहे हैं गाँव में। आगे जब गांव का विकास है, आपने चलिए मंदिर बन गया, मंदिर बन जाएगा, लेकिन कुछ तबका ऐसा है जो अपने हिंदू समाज का पिछड़ा हुआ, उन लोगों के उद्धार के लिए अब उसमें भी प्रयास तो कर रहे हैं, पिछड़ा आगे बढ़ाने का तो सोच रहे हैं। गांव को व्यवस्थित करने के लिए उसमें गांव को विकसित करने के लिए भी प्रयास चल रहा है।